इंडिया ने देखिए अफगानिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन इस हार के बाद कुछ परफॉर्मेंसेज आई हैं और कुछ परफॉर्मेंसेज जो आई हैं उसके बाद सवाल आए हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान हार चुका है 2 बैक टू बैक मैचेस, इंडिया जीत चुका है ये सीरीज और परफॉर्मेंस आई है जायसवाल की। परफॉर्मेंस आई है शिवम दुबे की भी, उसके बारे में हमने बात करी, लेकिन जायसवाल की परफॉर्मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जायसवाल इन का मतलब है शुभमन आउट। और ये बात हम काफी टाइम से कर रहे थे कि क्या वाकई मैनेजमेंट जो है वो शुभमन को जबरदस्ती ऑल फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाने में तुला हुआ था। क्योंकि देखिए, अगर आप शुभमन का एवरेज देखेंगे तीनों फॉर्मेट में, हालांकि टी20 में एवरेज उतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल यार एवरेज है, मैटर तो करेगा ही। तो जब आपने पहला अगर आप देखते हैं वनडे, ही इज ब्रिलियंट इन ओडीआईज, तो वनडे में इनका एवरेज 60 के आसपास टच कर जाएगा। उसके बाद अगर आप टेस्ट पर आते हैं, वो एवरेज हाफ हो जाता है, 30 के आसपास दिखता है आपको। आप टी20 में आते हैं, वो एवरेज और घट जाता है, 25 का दिखता है आपको। तो यहां पर सवाल ये आता है कि शुभमन क्या वाकई ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं भी? क्योंकि शुभमन ने टेस्ट में 37 इनिंग खेली है, 2 सेंचुरी आई है महज उसमें और 4 हाफ सेंचुरीज आई हैं। 37 में 2 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी, मतलब 4+2 6, मतलब 31 इनिंग्स ऐसी आई हैं जिसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, कम रन बनाए हैं बेसिकली। और उसके बाद टी20 में भी देखेंगे तो कुछ खास बहुत कमाल नहीं है उनके नाम। और यहां पर क्योंकि बहुत कमाल नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है जो था यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी देता है, यशस्वी आपको अटैकिंग क्रिकेट भी खेलता है। तो क्या वाकई शुभमन काफी ओवररेटेड हो गए थे और उस ओवररेटेड की वजह से दूसरों को मौका नहीं मिल पा रहा था? लेकिन पिछले मैच में शुभमन इन होते हैं बिकॉज आपको जायसवाल का ग्रोइन में थोड़ी स्वेलिंग रहती है, इस वजह से वो नहीं खेल पाते हैं। और सिलेक्टर्स कहीं ना कहीं ये बात जरूर कह देते हैं कि जायसवाल हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि जायसवाल जिस तरह से खेल रहा था वो दिख रहा था कि भाई वो शुभमन को बीट कर देगा। और यहां पर इस मैच में पता चल गया, क्योंकि जायसवाल जैसे ही फिट हो गए, जायसवाल इन हो गए और जायसवाल ने 68 रन लगा दिए 34 बॉल में 200 के स्ट्राइक रेट से। अगर आकर के आपका ओपनर रन बनाता है तो जाहिर सी बात है आप किसी और की तरफ नहीं देखना चाहोगे। तो क्या यहां पर यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल के लिए क्वेश्चन मार्क बना दिया, या शुभमन गिल को इस पूरे फ्रेम से ही बाहर कर दिया, इस पूरी इक्वेशन से ही बाहर कर दिया है? क्योंकि अगर कर दिया है तो प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि शुभमन गिल जिनको इतनी बड़ी बड़ी बात की जा रही थी, वो शुभमन गिल जिनको प्रिंस कहा जा रहा था, वो शुभमन गिल जिनकी कंपैरिजन विराट कोहली से की जा रही थी, वो शुभमन गिल क्या अब धीरे धीरे टीम से बाहर निकलते चले जाएंगे? क्योंकि जायसवाल ने टेस्ट में परफॉर्म कर दिया, हालांकि पिछले टेस्ट मैच में उतना सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन शुभमन जितने मौके अगर मिले तो परफॉर्मेंस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और शुभमन को जिस तरह से लगातार बैक टू बैक उनको बैक किया जा रहा था, उनकी पारी की, उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार किया जा रहा था, क्या शुभमन महज एक ओडीआई के अच्छे खिलाड़ी, और इसमें कोई दो हर्ज नहीं है, मतलब एक खिलाड़ी अच्छा अगर ओडीआई खेलता है तो उसको आप ओडीआई खिलाओ, उसको जबरदस्ती आप टी20 या टेस्ट में नहीं घुसाओ। सब कोई विराट कोहली नहीं हो सकता है। विराट कोहली 14 महीने बाद टी20 खेल रहे थे, फिर भी आज उन्होंने जो 29 रन मारे हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट 180 के आसपास करा है, कुछ 12-13 बॉल करके, और एक अलग अंदाज में हमें वो विराट कोहली दिखे हैं। तो क्या वो विराट कोहली जो कि किंग हैं, उनके जो आप प्रिंस बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, शुभमन गिल दूर दूर तक नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या वाकई टी20 वर्ल्ड कप के लिए हमें शुभमन गिल से बेहतर ओपनर मिल गया है जो कि यशस्वी जायसवाल है? क्या रोहित और यशस्वी एक बेहतर विकल्प हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए? खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जायसवाल की इस परफॉर्मेंस ने सिलेक्टर्स के लिए और शुभमन के लिए, दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आपकी पसंद कौन है, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।